अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो जनाब, हम लास्ट वीडियो में फैक्टर्स अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम पोजीशन, इनको हम डिस्कस कर रहे थे, जो कि ली चैटलियर्स प्रिंसिपल है। हमने कहा था कि अगर आप सिस्टम के ऊपर कोई डिस्टर्बेंस अप्लाई करते हैं, सिस्टम के ऊपर कोई स्ट्रेस अप्लाई करते हैं, कॉन्स्टेंट अप्लाई करते हैं, जिसका मतलब ये है कि आप उसकी कंडीशंस में चेंज करते हैं, कंसंट्रेशन में, टेम्परेचर में, प्रेशर में, तो सिस्टम क्या करेगा, उसको अंडू करेगा। सही है, उस चेंज को रेजिस्ट करेगा या उसके अगेंस्ट कोई एक्शन प्रोवाइड करेगा ताकि इक्विलिब्रियम पोजीशन एक नए इक्विलिब्रियम पोजीशन पर आ जाए, बट केसी की वैल्यू को मेंटेन करके रखे। अच्छा जनाब, अब उस सिलसिले में दो फैक्टर्स हम कर चुके थे, इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन और इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर। लास्ट इफ़ेक्ट रहता है आपके पास इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि दिस इफ़ेक्ट विल बी एप्लीकेबल ऑन गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। सही है, या होमोजेनस गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शंस। अच्छा, अगर आप क्या करें, इन सिस्टम्स के ऊपर प्रेशर अप्लाई करें, प्रेशर इंक्रीज़ करें, तो क्या करेगा, सिस्टम अपना वॉल्यूम डिक्रीज़ करेगा। अब ये डिक्रीज़ कैसे कर सकता है, ये नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। अच्छा जनाब, अगर अब हम इस सिलसिले में एक गैसियस इक्विलिब्रियम या गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम पोजीशन कंसिडर करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड से हम सल्फर ट्राइऑक्साइड की फॉर्मेशन कर रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि दिस रिएक्शन प्रोसीड विद द डिक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। सही है, जिसका मतलब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर देखें 2 1, यहाँ पर टोटल 3 मोल्स हैं और यहाँ पर 2 मोल्स हैं। तो जब आप इसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो सिस्टम क्या करेगा, वॉल्यूम कम करेगा, और वॉल्यूम कम करने के लिए क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहाँ शिफ्ट हो जाएगी, टुवर्ड्स राइट, प्रोडक्ट साइड की तरफ। सही, बहुत एक आसान सी चीज़ है। अब इसी का अल्टरनेट क्या हो जाएगा कि प्रेशर आपने क्या किया, डिक्रीज़ किया, तो सिस्टम वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा। और वॉल्यूम इंक्रीज़ कैसे कर सकता है, नंबर ऑफ़ मोल्स बढ़ा के या नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स बढ़ा के। तो जनाब, इस सिलसिले में फिर क्या होगा, अगर इस कंडीशन की मैं बात करूं तो सिस्टम क्या होगा, रिवर्स डायरेक्शन में शिफ्ट करेगा। अच्छा, अब ये कौन से सिस्टम्स के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, कौन से गैसियस होमोजेनस गैसियस रिवर्सिबल रिएक्शंस के ऊपर अप्लाई नहीं होगा, जहां पर नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट और नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट क्या हों, बराबर हों। सही है, या ये कह लीजिए डेल्टा एन, मतलब चेंज इन नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट 0 हो, तो वहाँ पर ये अप्लाई नहीं होगा। इसके लिए एक एग्जाम्पल है, वो मैं यहीं लिख देता हूँ इसको रब करके, H2 + I2 2HI। सही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1 + 1 2 मोल्स मौजूद हैं और यहाँ पर भी क्या मौजूद है, 2 मोल्स मौजूद हैं। तो यहाँ पर प्रेशर इंक्रीज़ करें, डिक्रीज़ करें, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहीं शिफ्ट नहीं करेगी। सही है। अच्छा जनाब, तो यहाँ तक ये आपका कवर हो गया इफ़ेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर। इसमें लास्ट फैक्टर जो है वो है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। तो ये लास्ट फैक्टर जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। अच्छा जनाब, तो इससे पहले इफ़ेक्ट ऑफ कैटलिस्ट से पहले आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या होता है। तो जब मैं बच्चों से पूछता हूं तो अमूमन वो यही डेफिनेशन देते हैं कि इस स्पीड अप द केमिकल रिएक्शन या इंक्रीजेस द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। सही है, बट इसके लिए एक बात याद रखिएगा कि कैटलिस्ट सिर्फ इंक्रीज़ नहीं करता, कैटलिस्ट सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज़ नहीं करता, जहां हमें ज़रूरत हो ये उसको डिक्रीज़ भी करता है। सही है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं अल्टर। A catalyst is a substance which alters the rate of chemical reaction। सही है, मतलब वो ज़रूरत पड़ने पे हमारे लिए इंक्रीज़ भी करता है रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज़ भी करता है कंडीशंस के मुताबिक, जहां हमें जैसी ज़रूरत हो।
तो बहरहाल आपकी बुक्स के अंदर मैंने फेडरल के अंदर और पंजाब के अंदर वहाँ पे ये ऐसी ही डेफिनेशन लिखी होती है, स्पीड अप द रिएक्शन, तो इस चीज़ को भी आप जहन में रखिएगा, बट प्रॉपर डेफिनेशन यही है। अ कैटलिस्ट इज़ अ सब्सटेंस विच अल्टर्स द रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। अच्छा जनाब, इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर या इक्विलिब्रियम के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं होता। क्यों इफेक्ट नहीं होता? कि देखिए कैटलिस्ट वर्क कैसे करता है। कैटलिस्ट वर्क ऐसे करता है कि एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। एक्टिवेशन एनर्जी क्या है? दरअसल एक रिक्वायरमेंट है, एक एनर्जी की रिक्वायरमेंट है किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए। तो कैटलिस्ट क्या करता है? उस रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। अब जब रिक्वायरमेंट कम कर दी तो रिएक्शन क्या हो गया? स्पीड अप हो गया। सही है, स्पीड अप के मायनों में ही मैं बात कर रहा हूँ। तो क्या हो गया? स्पीड अप हो गया। अब कैटलिस्ट ना सिर्फ फॉरवर्ड रिएक्शन रेट इंक्रीज़ करता है बल्कि रिवर्स रिएक्शन रेट भी उसी एक्सटेंट से इंक्रीज़ करता है। तो क्या हो गया जनाब? अब कैटलिस्ट से फ़र्क क्या पड़ेगा कि इक्विलिब्रियम पोजीशन या इक्विलिब्रियम आपको अचीव जल्दी हो जाएगा। सही है, तो कैटलिस्ट हम यूज़ कर सकते हैं इसलिए ताकि हम क्विकली इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर पहुंच सकें। बाकी केसी की वैल्यू के ऊपर इसका कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि काफ़ी बातें आपके समझ में आ गई होंगी। ना आई हो तो नंबर आपके पास मौजूद है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। और इसके अलावा अब जब हम देख रहे हैं कि हम आगे मूव कर रहे हैं, तो हमने जब ली चैटलियर्स प्रिंसिपल कर लिया है तो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीडियोस में इसके न्यूमेरिकल्स की तरफ मूव करेंगे। इसके न्यूमेरिकल्स ज़्यादा कह लीजिए ज़्यादा मज़ेदार हैं पिछले केसी के न्यूमेरिकल्स के मुकाबले में। इसमें आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।